हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक एपी है जिसमें कि कुल 50 पद हैं। उस एपी का तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है 106 है। तो हमें इसका 29वां पद निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लूंगी कि पहला पद ए है और सारवंतर डी। माना पहला पद ए है और सारवंतर डी है। अब देखिए, हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, यानी गुणा में डी। ये हमें पता है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे तीसरा पद निकालना हो तो यहाँ जहाँ जहाँ एन है वहाँ 3 आ जाएगा। तो यानी एन की जगह क्या आ गया, 3 बराबर ए ऐसे लिखा, फिर प्लस यहाँ एन की जगह 3 आएगा, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 डी। तो A3 यानी तीसरा पद क्या आया, a प्लस 2d। ठीक है। अब 50वां पद निकालना है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 50। तो a 50 बराबर a प्लस n की जगह 50 आएगा, 50 माइनस 1 कितना आ गया, 49 डी। तो देखिए, A3 निकाला तो A3 बराबर आया a प्लस 2d। A50 निकाला तो A50 बराबर आया a प्लस 49d। इसी तरह अगर मुझे 25वां पद निकालना होता तो A25 बराबर होता a प्लस 24d। अगर मुझे A23 निकालना होता, यानी 23वां पद निकालना होता, तो A23 बराबर होता a प्लस 22d। ठीक है। अब देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है कि तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर है 12। और यहाँ पे हमने देखा कि A3 यानी तीसरा पद बराबर आ रहा है a प्लस 2d। ये भी तीसरा पद है और ये भी तीसरा पद है, तो यानी ये दोनों जो है बराबर हुए, यानी a प्लस 2d बराबर है 12। ठीक है, ये समीकरण बन गया। इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि अंतिम पद 106 है। अब एपी में 50 पद है, तो यानी अंतिम जो पद है वो 50वां पद हुआ। तो यानी A50 जो है वो 106 है। और यहाँ हमने देखा A50 बराबर है a प्लस 49, तो यानी ये दोनों क्या है, बराबर। तो a प्लस 49 बराबर हुआ 106। इसे मैं नंबर 2 दे देती हूँ। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए, समीकरण को सोल्व करना है तो आप यहाँ से या तो a हटा लीजिए या फिर यहाँ से d हटा लीजिए। ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ से a हटा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। जब घटाऊंगी तब यहाँ सबके साइन जो है बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है। तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण में सबके साइन जो है बदल जाएंगे। प्लस का a है माइनस a हो जाएगा, प्लस का 49 है माइनस 49 हो जाएगा, प्लस का 106 है माइनस 106 हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो a में से a माइनस करेंगे 0, यानी a से कट गया। ठीक है। फिर देखिए, ये प्लस है, ये माइनस का है। ठीक है। जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो तो माइनस करते हैं पर साइन बड़े नंबर का आएगा। तो 49 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 47d। 49 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस 47d आ जाएगा। फिर बराबर, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। 106 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। 106 बड़ा है, माइनस का साइन है तो 94 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, d की वैल्यू निकालनी है, d यही रहेगा। 47 यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ भेजूंगी तो 94 के बटे में आ जाएगा ये 47। ये दोनों 47 से कट जाएंगे, 47 से कम 47, 47 दूनी 94। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब d की जो वैल्यू आई है इसे आप या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1, इसमें मैं d की वैल्यू रख लूंगी। ठीक है। तो देखिए, a मैंने ऐसे ही लिखा, फिर प्लस 2, डी की जगह क्या लिखना है, 2, तो डी की जगह 2 लिख लिया, फिर बराबर 12। ए प्लस 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4 बराबर 12। ए को यही रहने दूंगी। देखिए, 4 जो है प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12 माइनस 4, 12 में से 4 माइनस करे क्या आ गया, 8। तो ए की वैल्यू आई 8 और डी की वैल्यू क्या आई, 2। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें एपी का 29वां पद निकालना है, यानी A29 निकालना है। तो A29 क्या होगा, a प्लस 28d। इस फॉर्मूले में रखेंगे ना हम n की जगह 29, तो A29 बराबर आ जाएगा a प्लस 29 माइनस ए कितना हो गया, 28d। ठीक है। तो A29 आ गया a प्लस 28d। फिर देखिए, a की वैल्यू क्या आई है, 8,
प्लस 28 ऐसे लिखा, डी की वैल्यू आई है 2 तो डी की जगह 2 लिख लूंगी। तो 8 प्लस 28 गुणा 2 कितना आया, 28 दूनी 56, 8 प्लस 56 कितना आ गया 64। तो ए 29 क्या आ गया 64। तो यानी जो 29वां पद है इस एपी का क्या होगा 64। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि एक एपी है, उस एपी का जो तीसरा पद है वो 4 है और जो 9वां पद है वो -8 है। तो बताना है कि इसका कौन सा पद जो है 0 होगा। तो देखिए मैंने माना कि पहला पद ए है और सारवंतर बी है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, तीसरा पद निकालूंगी। तो देखिए पीछे हमने फॉर्मूला अभी देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, उसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, ठीक है। तीसरा पद निकालना है तो ए थ्री बराबर होगा ए प्लस 2d, ठीक है। फिर नौवा पद निकालना है तो ए नो बराबर होगा ए प्लस 8d, ठीक है। हमने कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले का। वहां पे एन की जगह 3 रख लेंगे पहले और फिर 9 रख लेंगे तो A3 और A9 आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है कि तीसरा पद जो है 4 है, यानी A3 बराबर है 4 और यहाँ हमने देखा कि A3 बराबर है A प्लस 2D, यानी ये भी तीसरा पद और ये भी तीसरा पद है, दोनों बराबर होंगे तो A प्लस 2D बराबर होगा 4। ये एक समीकरण बन गया, इससे मैंने नंबर 1 दे दिया। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि नौवा पद -8 है, यानी A9 बराबर है -8 और यहाँ हम देख रहे हैं कि A9 बराबर है A प्लस 8D, यानी ये दोनों बराबर हुए तो A प्लस 8D बराबर है -8। ये दूसरा समीकरण बन गया, इससे मैंने नंबर 2 दे दिया। अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए या तो यहाँ से ए हटा लीजिए या डी हटा लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से ए को खत्म कर रही हूँ, तो जब ए को खत्म करना होगा तो एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का, तभी खत्म होगा। पर यहाँ पे तो दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा। ए तो खत्म नहीं हो रहा, तो खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, घटा दूंगी। तो घटाने पर क्या होगा, जो दूसरा वाला समीकरण है इसमें हर एक का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ये प्लस का ए है, माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का 8d माइनस का 8d हो जाएगा, माइनस का 8 है प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ए में से ए माइनस करें कितना आएगा 0, तो प्लस के ए से माइनस का ए कैंसिल हो गया। फिर देखिए -8d है प्लस 2d है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर लेंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा। 8 में से 2 माइनस करा क्या आया 6d, 8d बड़ा है, माइनस का साइन है इसके साथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन। फिर बराबर प्लस का 4 प्लस का 8, दोनों प्लस के हैं तो 4 प्लस 8 कितना आ गया 12, ठीक है। डी की वैल्यू निकालनी है, डी यही रहेगा, -6 यहाँ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 12 के बटे में आ जाएगा -6, दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2। अब डी की ये जो वैल्यू आई है इसे या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, वहां से ए की वैल्यू आ जाए। तो डी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है a प्लस 2d बराबर 4। तो देखिए a ऐसे लिखा, फिर प्लस 2, डी की जगह क्या रखना है -2, तो -2 बराबर 4 ऐसे लिखा। फिर देखिए a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, फिर बराबर 4, ए को यही रहने दूंगी, माइनस का 4 बराबर के दूसरे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8 और डी की वैल्यू क्या आई है -2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा यानी 0 होगा। मुझे नहीं पता कौन सा पद 0 होगा, तो मैं मान लूंगी कि एनवा पद 0 होगा। तो देखिए मैंने माना कि एनवा पद शून्य है, एनवा पद कोई सा भी हो सकता है, छठा पद हो सकता है, सातवां पद हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब एनवा पद शून्य है तो यानी ए एन बराबर 0, इसी तरह से लिखेंगे ना, जैसे मैं कहूँ कि भाई तीसरा पद जो है 4 है तो A3 बराबर 4, तो इसी तरह एनवा पद शून्य है तो यानी ए एन बराबर हो गया 0, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए एन किसके बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन की जगह ये लिख लिया, फिर बराबर 0 ऐसे लिखा। अब ए की वैल्यू क्या आई है 8, तो ए की जगह मैं 8 लिख दूंगी, फिर प्लस एन माइनस 1 ऐसे रहा। डी की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी -2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एन की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा पद शून्य है। तो देखिए 8 ऐसे लिखा, फिर या आप ऐसे कीजिए, ये जो प्लस का 8 है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा n -1
-2, ठीक है। ये 8 प्लस का है, बराबर किस तरफ आया था, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो देखिए -2 इन दोनों से गुणा होगा, पहले -2 और n को गुणा करूंगी तो कितना आएगा, -2n आ जाएगा। फिर -1 और -2 को गुणा करना तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बराबर -8 ऐसे लिखा। अब -2n को मैं यही रहने दूंगी, ठीक है। प्लस का 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो -8 -2 -2n बराबर, दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, तो 8 + 2 10, पर साइन क्या आ गया, माइनस का, तो क्या आया, -10। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है तो n यहाँ रहेगा, 2 यहाँ n के साथ गुणा में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 10 के बटे में आ जाएगा 2, दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। अब मैंने क्या माना था कि nवां पद 0 है, तो यानी जो 5वां पद है वो 0 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः 5वां पद 0 है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।